नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेंद्र सिंह कुशवाहा आपके अपने चैनल जीवन स्टडी में स्वागत है। हम लोग भूगोल में जलमंडल की श्रृंखला पढ़ रहे हैं। उस जलमंडल में महासागरों के अंदर जो कुछ उच्चावच मिलते हैं, उन उच्चावच की बात कर रहे हैं, जिसमें से एक उच्चावच की बात हो चुकी है, जिसे कहते हैं महाद्वीपी मग्न तट की बात हो चुकी है। इससे पहला वीडियो जिसने ना देखा हो महाद्वीपी मग्न तट का, वो वीडियो जरूर देख ले। और जो वीडियो आगे बनेंगे वो ऐसे वीडियो नहीं होंगे कि मतलब पीछे वीडियो देखने से ना समझ में, सब समझ में आएगा, लेकिन फिर भी आपको पीछे की वीडियो देखेंगे तो और अच्छा समझ में आ जाएगा। और अपने कॉपी में नोट्स जरूर बनाते रहें। तो जिन लोगों ने वीडियो को भी लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो चैनल सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलते हैं हम लोग आप अपने टॉपिक पर। तो आज का जो टॉपिक है जलमंडल में यानी महासागरों में, वो है महाद्वीपीय मग्न तट की बात कर चुके थे। अब ये है महाद्वीपीय मग्न ढाल। ढाल मतलब थोड़ा सा ढला हुआ, उससे लचा हुआ। तो महाद्वीपीय मग्न ढाल क्या होते हैं? महाद्वीपीय मग्न ढाल की बात करें अगर हम, क्या होते हैं, तो जो है किस तरह से देखें। अगर हमने कहा ये महासागर है, महासागर का ये तट है, महासागर के इस वाले तट से इस तरह से ये है। अगर कहा जाए, ये मैंने हिस्सा बताया था मग्न तट का, और जो इससे जो ज्यादा ढाल का है और उसे बताया था मग्न ढाल। तो जिस उच्चावच का ढाल ज्यादा हो उसको क्या कह देंगे? महाद्वीपी मग्न ढाल। और नीचे जो मिलेगा वो मिलेगा महासागरीय मैदान। देखिए समतल के रूप में मिल रहा है सीधी रेखा, इसलिए महासागरीय मैदान कहेंगे। इसे कहेंगे क्या? गहरे सागरीय मैदान। इसे क्या कहेंगे? गहरे सागरीय मैदान। इसे कहेंगे, नीचे वाले स्थल को कहेंगे गहरे सागरीय मैदान। तो हम लोग अभी बात करेंगे, इसको बताएंगे। तो हम जिसकी बात कर रहे हैं उस चीज को देखेंगे, ठीक है। इसकी बात कर रहे थे। तो ये क्या होते हैं, कहां पर मिलते हैं, देखिए जरा। तो मग्न तट जो भी बताया, मग्न तट, और उसके नीचे पड़ेगा गहरे सागरी मैदान के बीच में जो तीव्र ढाल वाले स्थान होंगे उन्हें क्या कहेंगे? महाद्वीपीय मग्न ढाल कहेंगे। तीव्र ढाल वाले स्थान यानी समुद्र और स्थल के महासागर और महाद्वीपों के बीच में जो मिलन बिंदु है, उस मिलन बिंदु के किनारे किनारे जब समुद्र की ओर अंदर चलते जाएंगे तो वहां पर ये आकृतियां मिलती जाती हैं। उनमें से पहली आकृति मिलती है मग्न तट मिलती है। दूसरी जो स्थलाकृति मिलेगी वो मिलेगी मग्न ढाल। तो उन्हीं मग्न ढालों में ये क्या होते हैं? ज्यादा ढाल होते हैं। इसीलिए अगर कहा जाए इनका ढाल कितना होता है औसतन, तो इनके औसतन ढाल की कितनी स्थिति होती है? तो याद रखना, इनके औसतन ढाल की जो स्थिति होगी वो 2 से लेकर 5 डिग्री अंश तक मिलेगी। और गहराई इनकी जो मिलती है 200 से लेकर 300 मीटर के बीच में मिलेगी। इसके बाद अगर कहें इनका निर्माण कैसे होता है, तो इनका निर्माण अगर कहें तो इनका मग्न ढाल का निर्माण किस तरह से होगा? तो ये ढाल है अंतःसागरीय जो धाराएं होती हैं, जो समुद्र के अंदर जो धाराएं चलती हैं, जो तरंगे चलेंगी, वो तरंगे इस घाट को काटती जाएंगी हिलोरे द्वारा। किस तरह से? अगर हम इस चीज को हम समझ चुके हैं तो इस चीज को यहां पर हम इस चीज को समझ चुके हैं। तो इस चीज को अगर हम यहां ऊपर देखें, क्योंकि नीचे दिख नहीं रहा होगा, देखें जरा। अगर हम कहें ऊपर वाला हिस्सा इस तरह से, फिर थोड़ा ढाल, फिर समतल, तो ये वाला हिस्सा मग्न तट बोला गया। और जो सबसे ज्यादा ढाल के रूप में मिल गया ये हिस्सा, जो सबसे ज्यादा ढाल के रूप में ये हिस्सा मिलेगा, ये हिस्सा मिलेगा यहां से लेकर ये इतना हिस्सा हो गया, ये वाला जो है ये मग्न ढाल बोला जाएगा।
और यहां से लेकर ये वाला हिस्सा मैदान बोला जाएगा। तो जब सागर की धाराएं और तरंगे इस तट को काटती जाएंगी, क्योंकि ये भी इसी तरह से अगर कहें इसी तरह से ये हुआ होगा, पहले कभी निर्माण हुआ होगा ऐसे, तो इस चीज को काटती रहती है हिलोरे द्वारा। तो काट काट कर काटने की क्रिया को कहते हैं, उस क्रिया को हटाना अपर्धन क्रिया द्वारा क्या होता है, इन ढाल का निर्माण हो जाता है। तो किसके द्वारा, जो अंतःसागरीय धाराएं हैं, तरंगे हैं, उनके अपर्धन क्रिया द्वारा इनका निर्माण होता है, याद रखना। और ये ढाल में अधिक होते हैं, ढाल में अधिक होने के कारण इनमें निक्षेपण का अभाव होता है। ढाल में अधिक होने के कारण, क्योंकि इनमें ढाल अधिक है, ढाल अधिक होगा तो निक्षेपण का मतलब है अवसादों का रुकना। अवसाद रुक नहीं पाएंगे। जब कोई चीज ढाल में ज्यादा होगी तो वो ढाल में अगर यहाँ कोई चीज डाली जाए तो वो नीचे रुक कर जाएगी, यहाँ रुकेगी कहीं नहीं। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, निक्षेपण की क्रिया का अभाव होता है। तो निक्षेपण की क्रिया का समझे, निक्षेपण क्रिया का किसमें, मग्न ढाल में अभाव होता है। इनका निर्माण कैसे होता है, तो मैंने कहा सागर में जो तरंगे होंगी, लहरें होंगी, उन लहरों के हिलोरे से वो टूटेंगे, कटेंगे और कटते हुए उनका ढाल ज्यादा हो जाएगा और उस तरह से इनका निर्माण हो जाएगा। अगर कहें कि सबसे ज्यादा किस महासागर में मिलते हैं ढाल, तो इनका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा किस में मिलेगा, अटलांटिक महासागर में सबसे अधिक मात्रा में इनका विस्तार मिलता है। इस क्षेत्र का यानी मग्न ढाल का सबसे अधिक विस्तार अटलांटिक महासागर में मिलता है। अगर अगला टॉपिक की बात करें तो वो है सागरीय मैदान। जो नीचे वाला सबसे निचला स्तर है वो है सागरीय मैदान। सागरीय मैदान की बात करें तो सागरीय मैदान में किस तरह से, जो सागर वाले इसी के नीचे वाला हिस्सा जो एक मैदान के रूप में फैला हुआ है ये भी समुद्र के अंदर ही, क्योंकि ये सब पूरा पानी है। ये पूरा जल है, जल के अंदर यानी महासागरों का जल है। ये महासागरों का जल होने के कारण, ठीक है, महासागरों के अंदर, तो उनके नीचे वाला स्तर जो होगा वो एक मैदान के रूप में है। इसका मतलब यहां मैंने क्या बताया, ढाल कम होने के कारण ये मैदान जैसा स्थान होता है। ढाल इनमें कम है, मैदान जैसा स्थान होता है। इनमें जो औसतन गहराई होती है वो 3000 से लेके 6000 मीटर तक होती है, यानी कह सकते हैं 3 से लेकर 6 किलोमीटर तक की इसकी गहराई मिलती है। तो याद रखेंगे समुद्र के अंदर कितनी गहराई पे मिलते हैं, 3 से 6 किलोमीटर की गहराई में समुद्र के अंदर ये मिलते हैं। अगली बात करें तो इसकी बात हो गई। इसके बाद इनका महासागरीय क्षेत्रफल में जितने भी महासागर हैं, जितने भी महासागर हैं, उन सभी महासागरों के क्षेत्रफल को जोड़ दिया जाए तो लगभग 76% हिस्से पर यही मैदान फैले हुए हैं। पूरे सभी महासागरों, पूरे जल में सबसे ज्यादा मैदान फैले हुए कितना परसेंट, 76। उनमें से अगर कहें सर्वाधिक किस महासागर में है, तो सर्वाधिक प्रशांत महासागर मिलेगा। अगर हम कहें 80.3%, हिंद महासागर में 80.1%, बहुत थोड़ा सा अंतर है। अगर हम कहें पूरा, इसका मतलब पूरे प्रशांत महासागर में, पूरा प्रशांत महासागर में उसमें से 80% पे क्या मिलते हैं, मैदान मिलते हैं। हिंद महासागर के पूरे हिंद महासागर में 80.1% क्या मिलते हैं, मैदान मिलते हैं। इसके अटलांटिक महासागर में 54.9% क्या मिलते हैं, या कह सकते हैं इसको 55%। 55% पर क्या मिलते हैं, मैदान मिलते हैं। तो याद रखना वे भाग जिनका ढाल कम होता है और जिनकी गहराई 3 से 6000 के 3 से लेकर 6000 किलोमीटर के बीच में मिले, 3000 से लेकर 6000 मीटर के बीच में मिलेगी। और महासागरों में सबसे ज्यादा विस्तार 76% मिलता है। और सबसे ज्यादा किसमें मिलेगा, याद रखना। अगर बात करें इनका, ये किस अक्षांश में सबसे ज्यादा मिलते हैं, किस अक्षांश सबसे कम मिलते हैं, तो अगर कहा जाए 20 अंश उत्तरी अक्षांश से लेकर 60 अंश दक्षिणी अक्षांश के बीच में इनका विस्तार सबसे ज्यादा मिलता है। अगर ग्लोब बताएं, ग्लोब में 20 अंश उत्तरी अक्षांश और 60 अंश दक्षिणी अक्षांश के बीच में इनका विस्तार सबसे ज्यादा मिलता है। अगर क्या ये कहा नहीं पाए जाते हैं, तो याद रखना 60 से 70 उत्तरी अक्षांश के बीच में, जहां उत्तरी अक्षांश है उसके 60 से लेकर 70 अक्षांश उत्तरी अक्षांश के बीच में महासागरीय मैदानों का अभाव होता है। ये तो हुई बात महासागरीय मैदान की। और ये ऊपर वाली बात हो गई थी
महाद्वीपीय मग्न ढाल की बात हो गई थी। अगर कहें एक पॉइंट और है, वो है अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक है इसी का पॉइंट, अटलांटिक महासागर में विशेषता मिलती है। क्या होता है देखिए सुनेंगे। अटलांटिक महासागर में जो मग्न तट है, इससे पहले वाले वीडियो मग्न तट हम तो अभी पढ़ चुके हैं। जो मग्न तट है, मग्न तट का विस्तार सबसे ज्यादा है, मग्न तट का विस्तार सबसे ज्यादा है, लेकिन किसका विस्तार सबसे कम है? तो मैदानों का विस्तार सबसे कम है। किसका? गहरे सागरीय मैदानों का विस्तार सबसे कम अटलांटिक महासागर में। मैंने बता चुके, सबसे ज्यादा कहाँ है? प्रशांत में, और सबसे कम कहाँ पर है? अटलांटिक में। तो याद रखना, ये इतना छोटा सा वीडियो रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।